स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 के कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपके कोई भी स्किल सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसका एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन का पहला यूनिट है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि आपके हर स्किल सब्जेक्ट, चाहे वो एआई हो, आईटी हो, फाइनेंशियल मार्केट हो या फिर टूरिज्म हो या फिर कोई भी अदर स्किल सब्जेक्ट, उसमें आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर व्हिच मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेयर का मतलब क्या है? शेयर करना। ये एक लैटिन वर्ड है। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो यहीं से डिराइव हुआ है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। किस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं? इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको, आइडियाज़, हमारा आइडिया या फिर किसी का आइडिया, और जो कि हम लोग सोचते हैं, और जो हमारा फीलिंग्स होता है, ठीक है? इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ हम लोग एक्सचेंज नहीं करते कम्युनिकेशन में। तो आप जो है क्या एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू? इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग, ठीक है? ये किसके बीच में होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? एसेंशियल फॉर एनी ऑक्यूपेशन बिज़नेस। किसी भी काम के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसके बाद आपको हेल्प्स यू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन प्रॉपर्ली। कम्युनिकेशन जो है आपको हेल्प करता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और या फिर कुछ भी चीज़ बोलने या फिर सुनने के लिए अच्छे से। इसके लिए कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद इनेबल्स बेटर इंटरेक्शन विद पीपल वर्ल्ड वाइड। आप वर्ल्ड के किसी भी इंसान के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर है तो। क्रिटिकल स्किल इन वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी वर्क और बिजनेस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है। और ये आपको हेल्प करता है कनेक्ट विद कस्टमर, एम्प्लॉयज़, वेंडर्स एंड मीडिया। किसी के साथ भी आपको कनेक्ट होना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपको हेल्प करता है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में जाना। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूँ कि जो हमारा जो टीएससी है उसकी तरफ से बहुत सारे ई-बुक्स हैं, जो कि आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग-अलग स्किल सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आप उसको उसको अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे बस आप व्हाट्सएप कर दीजिए इनमें से कोई भी एक नंबर पे, आपको जो ई-बुक है हम वहीं पे दे देंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? 3 इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है? इस 3 इंपोर्टेंट पार्ट्स को पहले जान लेते हैं। ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग क्या होता है? द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। जो सेंडर होता है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, वो क्या करता है? मैसेज को भेजता है, किसी भी एक मीडियम के थ्रू, ठीक है? लिसनिंग, लिसनिंग क्या होता है? द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। जो इंसान है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो वो सुनता है और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि मैं अभी आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मेरा जो ये चैप्टर है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ और आप जो है वो लिसन कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर। और फीडबैक मतलब कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बताएँगे, तो ये एक तरह से फीडबैक हुआ, ठीक है? जो हमारा जो लिसनर है वो हमें बोलता है तब। दिस कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल, और यही आपका पूरा कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है? इसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स में क्या है आपका? तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? जो सेंडर है वो क्या करता है? वो एन्कोड करता है, मतलब मैसेज को टाइप करता है। जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो क्या करते हैं? आप टाइप करते हैं। उसका जो मैसेज है वो क्या हो जाता है? सेंड होता है किसी चैनल के थ्रू, ठीक है? कोई एक चैनल जो है जिसके थ्रू वो मैसेज जो है वो सेंड होगा। कोई भी एक मीडियम हो सकता है, आपने अगर व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजा तो व्हाट्सएप एक चैनल हो गया, ठीक है? उसके बाद जो मैसेज है वो क्या होता है? डिकोड होता है। जो भी रिसीवर होता है उसको मतलब डिकोड करता है, मतलब उसको पढ़ के उसको समझता है क्या हुआ। उसके बाद जो रिसीवर है वो क्या करता है? फीडबैक देता है सेंडर को, तो फीडबैक जो है वो मिलता है, मतलब उसने रिप्लाई किया। आपने हाय बोला, रिसीवर ने हेलो बोला, तो वो जो है हेलो क्या हुआ? आपका फीडबैक हो गया, ठीक है? उसके बाद ये नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर ला रहा है, तो उसको हम लोग नॉइज़ कहेंगे। लाइक आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, आपका जो इंटरनेट जो है वो चला जाता है, मैसेज आप सेंड नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो नॉइज़ हो जाएगा। तो इसमें मतलब नॉइज़ का एक्चुअल सेंस नहीं है, इसमें मतलब जो कोई भी ऐसा चीज़ आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर लाता है, उसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं? तो सबसे पहला फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब आमने-सामने। मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, तो हम लोग आमने-सामने जो बात करते हैं उसको हम लोग जनरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहेंगे। ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। इसमें मैसेज जो है वो बहुत ही क्लियरली और क्विकली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और बॉडी लैंग्वेज अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हो सकता है, ठीक है? मतलब आप जब फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप दो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है?
इसका जो हमारा नेक्स्ट है वो है ईमेल, कम्युनिकेट क्विकली विथ वन और मेनी पीपल। ईमेल में आप एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये आपका फ्लेक्सिबल है, कन्वीनिएंट है एंड लो कॉस्ट है। मतलब कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है और इसमें आपका कुछ खर्चा-वर्चा नहीं जाता है, आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, फिर फ़ोन, लैपटॉप कोई भी एक डिवाइस होना चाहिए, तो आप जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नोटिसेस या फिर पोस्टर। तो ये क्यों, किस वे में इफ़ेक्टिव होता है? इफ़ेक्टिव फॉर सेंडिंग सेम मैसेज टू लार्ज ग्रुप। एक ही मैसेज को अगर बहुत सारे ग्रुप में आपको सेंड करना है, तो आपको नोटिस या फिर पोस्टर जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो आप देखते होंगे कि पोस्टर वगैरह जो है मार्केट्स वगैरह में लगा होता है, तो उससे क्या पता चलता है कि एक ही चीज़ को हर किसी को दिखाना है, तो इसलिए पोस्टर्स का यूज़ किया जाता है। यूज्ड वेयर ईमेल में नोट बी इफ़ेक्टिव। तो आप हर इंसान को जाके ईमेल सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जिसको आपको हर चीज़ बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पोस्टर लगा दीजिए, तो जो भी इंसान उधर से जाएगा, तो वो उसको देख सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? चेंजेस इन लंच टाइम, स्टोर क्लोजिंग नोटिसेस। तो जैसे कि आपका स्कूल है, तो स्कूल में मान लीजिए कि आप रहते हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो नया आया है, तो उसको हर किसी को बताने से अच्छा है एक नोटिस लगा दिया जाए, तो उससे हर किसी को पता चल जाएगा। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है जब ज़्यादा लोगों को मैसेज सेंड करना है, ठीक है? उसका जो हमारा 4th है वो है आपका बिज़नेस मीटिंग। बिज़नेस मीटिंग क्या है? एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस किया जाता है, ठीक है? ये आपका रिलेटेड किससे होता है? बिज़नेस मैनेजमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन डिसीज़न्स के लेके। उसके बाद आपका अदर मेथड्स होता है जैसे कि सोशल नेटवर्क्स, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। आप फिर फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और न्यूज़लेटर होता है जो कि मतलब रेगुलर अपडेट्स जिसको मतलब चाहिए होता है वो सब्सक्राइब कर सकता है, अलग-अलग सबका न्यूज़लेटर्स, मतलब इसमें वीकली, मंथली जैसे भी मतलब आपको अपडेट्स जो है वो मिलता रहेगा। तो ये अलग-अलग तरीका है जिससे मतलब हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेशन 2 है इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड, लैंग्वेज एंड स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या-क्या चीज़ें हैं आपका? साउंड होता है, वर्ड्स होता है, लैंग्वेज होता है और स्पीच होता है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, सबसे ईज़ीएस्ट, सबसे कॉमन वे कम्युनिकेशन का वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है? जब हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, तो ये सब आपका वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। तो चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के क्या-क्या टाइप्स है उस चीज़ को जान लीजिए। पहला है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल। जब 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो तो उसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। मैं और मेरा एक दोस्त जो है आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है? वन ऑन वन कन्वर्सेशन, मतलब ये एक-दूसरे से बात होता है, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल ही रहे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल इसका क्या है? मैनेजर डिस्कशन परफॉर्मेंस विद एम्प्लॉय, टू फ्रेंड डिस्कसिंग होमवर्क या फिर फ़ोन और वीडियो कॉल कन्वर्सेशन, जिसको भी आप कहेंगे ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है? इसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, इन्वॉल्व राइटिंग वर्ड्स। इसमें आप क्या करते हैं, आप लिख के कोई भी चीज़ को देते हैं, ठीक है? ये आपका 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है और 2 लोगों के बीच में भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? लेटर, सर्कुलर, रिपोर्ट, मैनुअल, एसएमएस, कोई भी चीज़ जो कि आप लिख के देते हैं तो आपका रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। उसका जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है कि हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, तो ये क्यों बेटर है? तो ईज़ी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका है। क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिलता है वर्बल कम्युनिकेशन में और कैन चेंज इंटरेक्शन बेस्ड ऑन अदर पर्सन रिस्पॉन्स, और इसमें इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है दूसरे पर्सन के मतलब रिस्पॉन्स के हिसाब से, ठीक है? मतलब कि हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, अगर दूसरा पर्सन जो है वो अलग वे में रिप्लाई कर रहा है, अलग वे में इंटरैक्ट कर रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फेस टू फेस या फिर मतलब अ, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं, ठीक है? डिसएडवांटेजेस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का? मीनिंग कैन बी कन्फ्यूजिंग, मतलब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो मीनिंग से वो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाए, मतलब उस चीज़ को अच्छे से समझ ना पाएँ, ठीक है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ रॉन्ग वर्ड्स आर यूज्ड, अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो लिख के अगर भेजें और अगर वर्ड्स जो है वो अच्छा से यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये समझने के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है? डिपेंड्स हेवीली ऑन प्रॉपर वर्ड चॉइस, और जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम लोग क्या वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लोग गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मीनिंग या फिर कोई भी चीज़ है, वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये वर्ड चॉइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, 7 सीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। पहला सी क्या है? क्लियर, मतलब जो आपका मैसेज है, जो आपका चीज़ है, जो आप कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसका दूसरा है आपका कॉन्साइज़, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब ब्रीफ होना चाहिए, छोटा-सा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और मतलब डिटेल्स में भी होना चाहिए। कंक्रीट मतलब स्पेसिफिक एंड डेफिनिट, मतलब कि आप स्पेसिफिक चीज़ जिसको आपको बोलना है उसी को कहिए। डेफिनाइट होना चाहिए, मतलब कि आप कुछ भी नहीं बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले-बोले मतलब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, डेफिनिट चीज़ को रखिए।
करेक्ट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए, कोहेरेंट मतलब आपका लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है? आप इलॉजिकल बातें ना करें और कंप्लीट होना चाहिए, जितना भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो सब इंक्लूडेड होना चाहिए और कोर्टियस होना चाहिए मतलब पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है? आप रिस्पेक्टफुल मैनर में बात नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये जो 7 सीज़ है उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इज़ द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं? एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, मतलब कि आप बिना बोले या फिर बिना कुछ लिखे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, सिग्नल्स को हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया या फिर हाथ से कुछ दिखा रहे हैं, तो ये सब एक्सप्रेशन हो गया या फिर गेस्चर्स होता है, ठीक है? मतलब आप कुछ दिखा रहे हैं, हाय, हेलो, इनका गेस्चर्स होता है, उन सब चीज़ों से कर सकते हैं। या फिर आपका पोस्चर हो गया, ठीक है? कोई भी मतलब बॉडी पोस्चर के थ्रू आप चीज़ों को बता रहे हैं और टच होता है, ठीक है? छू के मतलब आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें मतलब बोलना नहीं है, ये एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है? इसमें हम लोग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? तो कम्युनिकेशन का एक ब्रेकडाउन देख लीजिए, ठीक है? आपका जो 55% कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी मूवमेंट, फेस और आर्म्स के थ्रू हो जाता है, ठीक है? मतलब आपका आधा से ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका बिना बोले ही हो जाता है। उसके बाद जो 38% कम्युनिकेशन होता है, उसमें आपका आवाज़, टोन और पॉसेस मतलब कि कब आप रुक रहे हैं, कब आप क्या बोल रहे हैं, आपका वॉइस किस टाइप से है, किस तरह से आप टोन लेके बोल रहे हैं, ये सब चीज़ 38% डिपेंड करता है। उसके बाद ओनली 7% कम्युनिकेशन जो है आपका वर्ड्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 93% जो हमारा कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल हो जाता है। मतलब कि विदाउट वर्ड्स ही हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, विदाउट वर्ड्स ही हम लोग हर चीज़ कर पाते हैं। तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। जैसे कि सबसे पहला है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो है इसमें हम लोग क्या चीज़ों को दिखा सकते हैं, फीलिंग्स दिखा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका खुश है, सैड है, एंगर है, सरप्राइज है, कोई भी फीलिंग है अपने फेस के थ्रू दिखा सकते हैं। आप अगर किसी को देख के स्माइल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको अच्छा लगेगा, आपको उनको भी लगेगा कि आप खुश है, बट वहीं पे आप किसी को देख के मतलब अपना दांत जो है वो किटकिटाने लग जाए, तो जो इंसान है, जो कोई भी है, उसको मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो ये एक नेगेटिव साइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है? और उसको हम लोग कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जब किसी से मिले तो एक स्माइल दे सकते हैं, ठीक है? फेस को रिलैक्स रख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन में ना रहें। और एक्सप्रेशन जो है आपका वर्ड्स के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चेहरे पे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहे हैं और वर्ड्स एकदम कड़वे-कड़वे बोल रहे हैं, ठीक है? और जब हम लोग सुनते हैं किसी भी चीज़ को तो सर को हिलाइए, नोट कीजिए। तो ये सब जो है इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फेशियल एक्सप्रेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर क्या है? व्हाट इट मीन्स शोज़ कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। आपका जो पोस्चर है बॉडी का वो किस चीज़ को दिखाता है? कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आप किस चीज़ को कैसा फ़ील कर रहे हैं उस चीज़ को शो करता है, ठीक है? स्ट्रेट पोस्चर है मतलब आप सीधा होके एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है? और वहीं पे आप मतलब टेढ़ा-बेका हो रहे हैं मतलब स्लम्प्ड है तो आपका जो है किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा? वीकनेस को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो इसको हम लोग कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं? शोल्डर्स स्ट्रेट रहना चाहिए, बॉडी रिलैक्स रहना चाहिए। स्ट्रेट में हम लोग को बैठना चाहिए, अगर हैंड्स एंड फीट जो है सबको रिलैक्स पोजीशन में रखें जब भी आप बैठ रहे हैं और कीप हैंड्स बाय योर साइड्स व्हाइल स्टैंडिंग। और जब आप मतलब खड़े हो रहे हैं तो आपका हैंड्स को मतलब साइड में रखिए, ऐसा नहीं है कि आप आगे रख रहे हैं, पीछे रहे हैं, हिला रहे हैं हाथ को। तो इस तरह से ये सब अच्छा साइन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ठीक है? थर्ड जो है हमारा गेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या है आपका बॉडी मूवमेंट दैट एक्सप्रेस आइडियाज़ और मीनिंग। ऐसे बॉडी मूवमेंट जिससे कोई भी आइडिया या फिर कोई भी मीनिंग जो है वो मतलब एक्सप्रेस हो सकता है। जैसे कि रेजिंग हैंड्स टू आस्क क्वेश्चन, मतलब कि जब आप क्लास में आपसे पूछा जाता है कि कोई किसी के पास क्वेश्चन है, तो आप हाथ खड़ा करते हैं। तो ये एक तरह से गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है जिसका यूज़ करता है। तो लोगों को पता चल जाता है या फिर टीचर को पता चलता है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? बाइटिंग नेल्स व्हेन नर्वस, और जब कोई इंसान नर्वस होता है तो बहुत लोग का आदत होता है कि मतलब अपना नेल्स को बाइट कर रहे हैं। तो ये सब भी एक गेस्चर है, बॉडी पोस्चर है जिसका यूज़ करके कम्युनिकेट किया जा सकता है। मतलब जिससे पता चल जाता है लोगों को कि इसका कंडीशन क्या है, क्या सोच रहा है, इन सब चीज़ों को पता कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं? अपने हाथ को हमेशा खुला रखिए, हाथ को बंद करके मत रखिए, पीछे मत रखिए, आगे मत रखिए, एकदम ओपन रखिए, फ्री रखिए, ठीक है? अवॉइड पॉइंटिंग फिंगर एट पीपल, और लोगों के ऊपर उँगली मत कीजिए, ठीक है? ऐसा आप किसी से बात कर रहे हैं उँगली दिखा-दिखा के, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है, ठीक है? इसको आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद टिल्ट हेड अ बिट टू शो अटेंटिवनेस, अपना हेड जो है उसको थोड़ा-सा हिलाते रहिए ताकि मतलब लोगों को पता चले कि हाँ, सुन रहा है, मतलब कोई बोल रहा है, आप मूर्ति के जैसे खड़े हैं, तो उसको मतलब लगेगा कि आप जो है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करके इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है?
इसके बाद आपका जो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स ओनली। इसमें हम लोग विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, पिक्चर हो गया, उसका यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? डोंट नीड टू नो एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज। आपको कोई भी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज जानने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो चीज़ है सिंपल है और कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, मतलब कि हर एक जगह पे सेम चीज़ है। जैसे कि एक फ़ोटो है कटहल का, ठीक है? या फिर एक फ़ोटो है आम का। तो आम का फ़ोटो जो है आपका इंडिया में भी आम ही रहेगा और यूएसए में जाएँगे तो भी वो आम ही रहेगा। तो ये जो है एक सिंपल है और कंसिस्टेंट है अलग-अलग जगह पे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, हमारा सेशन 4 आ जाता है, ठीक है? सेशन 4 में आपका क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल आपका कैसा है और फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है? इस चीज़ के बारे में हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। मतलब कि फीडबैक क्या है? एक रिस्पॉन्स है जो कि रिसीवर सेंडर को देता है। मतलब कि मैंने अगर आपको कुछ बताया तो उसके बदले आपने मुझे कुछ बोला, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मुझे लगेगा कि बच्चों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो फीडबैक क्या है आपका? एक रिस्पॉन्स है जो कि रिसीवर जो है वो सेंडर को देता है, ठीक है? व्हेन यू ऑब्जर्व समवन परफॉर्म देयर वर्क एंड कम्युनिकेट टू हेल्प इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, यू आर गिविंग फीडबैक, ठीक है? जब आप ऑब्जर्व करते हैं किसी को मतलब व्हेन यू ऑब्जर्व समवन परफॉर्म देयर वर्क एंड कम्युनिकेट टू हेल्प इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, मतलब कि आप कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सके, ठीक है? जब मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए और क्या ला सकता हूँ, तो आप जो है मुझे फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फीडबैक। उसके बाद आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है गुड फीडबैक का। गुड फीडबैक इज ऑलवेज, ठीक है? जो भी आप अच्छा फीडबैक देंगे उसमें कुछ क्वालिटीज होगा। तो क्वालिटीज क्या है? सबसे पहला स्पेसिफिक, अवॉइड जनरल कमेंट्स, इंक्लूड एग्जांपल्स टू क्लेरिफाई। तो आप जो है जनरल कमेंट्स का अवॉइड कर दीजिए। जैसे कि कोई इंसान है, मतलब कि ऐसे ही वीडियो देखा और दो चार हार्ट बना के चला गया, ठीक है? मतलब चलता है, बट वो एक जनरल कमेंट है, उससे मतलब मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ पे इंप्रूव करना है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो चीज़ मैं नहीं जान पाऊंगा। बट वहीं पे अगर आपने एक अच्छा चीज़ किया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल इंक्लूड किया है। जैसे कि आपने बताया कि हाँ, आपने जो ये वाला सेशन 4 पढ़ाया था, उसमें थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। तो इस तरह से मुझे पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पे मिस्टेक हुआ था। तो ये एक इफेक्टिव फीडबैक होगा, ठीक है? ऑफर अल्टरनेटिव रेदर देन जस्ट एडवाइस, मतलब कि आप बस एडवाइस देने के अलावा भी अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो जो है एक ब्लू बैकग्राउंड वाला पीपीटी पे बना रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये ब्लू की जगह व्हाइट हो सकता था, येलो हो सकता था, ग्रीन हो सकता था। तो आप जो है मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ, आपने ब्लू बैकग्राउंड पे पीपीटी बनाया, जो कि अच्छी बात है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अगर इसको रेड पे बनाएँगे तो और बेटर लगेगा। तो इस तरह से बस आप मतलब एडवाइस मत दीजिए, आप जो है अल्टरनेटिव भी दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा साइन होगा गुड फीडबैक का, ठीक है? उसका जो है टाइमली, बी प्रॉम्प्ट, फीडबैक लूसेस इम्पैक्ट इफ डिलेड टू लॉन्ग। मतलब इस वीडियो को मैंने अभी मतलब अपलोड किया है और उसको आप जो है 10 साल बाद कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो वीडियो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो 10 साल बाद ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुका रहेगा। तो आपका जो फीडबैक है वो टाइमली होना चाहिए, ठीक है? या फिर किसी ने आपको अभी गुड मॉर्निंग मैसेज किया है और आप जो है उसको नेक्स्ट डे रात में मैसेज कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। तो आपको टाइमली फीडबैक देना पड़ेगा, तभी उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है? पोलाइट रहिए, रिसिप्टेंट शुड नॉट फील ऑफेंडेड, यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। जैसे कि आपको मान लीजिए इस वीडियो में कोई ऐसा चीज़ था जो कि गलत था, जो कि मुझे भी मतलब उतना रियलाइज़ नहीं हुआ, तो आप मतलब ऐसे कमेंट में अगर गाली देंगे कि नहीं, नहीं ऐसा-ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पोलाइट वे में बता सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो पार्ट था इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक था, नेक्स्ट टाइम से जब आप वीडियो बनाएँगे तो उस चीज़ को आप क्लियर करके दीजिएगा। तो इस तरह से मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, मुझे एक सजेशन मिला है, मैं उसको यूज़ करूँगा। बट अगर आप कुछ भी बोल के चले जाएँगे तो मैं भी उस पे कुछ करना नहीं चाहूँगा। तो आपका जो पोलाइट वे में आप फीडबैक देंगे वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा सेशन 5 है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या-क्या बैरियर्स आपको देखने को मिलता है, मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को खराब करने में काम आता है, मतलब खराब कर सकता है, ठीक है? काम आता है नहीं, खराब कर सकता है। इस चीज़ के बारे में देखते हैं इस सेशन में। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है, बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर है। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। तो इसका मतलब क्या है? एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट एज़ बैरियर कैन नॉट, मतलब एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशंस, मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया, नेचुरल कंडीशन हो गया, जो कि आपका बैरियर के रूप में एक्ट कर सकता है। उसको हम लोग फिजिकल बैरियर्स में लाएँगे। जैसे कि आप मतलब कहीं ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है और आपको एक स्पीच डिलीवर करना है 1 घंटे का। तो आप गर्मी से मतलब पसीना से लथपथ हो चुके हैं, तो आप स्पीच दे नहीं पाएँगे अच्छे से, ठीक है? कैन नॉट सी गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेजेस। आपका मतलब कि गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज ये भी आपका फिजिकल बैरियर में आ जाएगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल क्या है आपका? टेक्स्ट मैसेज आर लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो फिजिकल ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा मैच नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
तो फिज़िकल बैरियर्स में आपका ये एग्ज़ाम्पल में नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया वही इसका एग्ज़ाम्पल होगा, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल जो है शायद मैंने गलती से ऐड कर दिया है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर, व्हाट इट मीन्स इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज, मतलब कि आपको मतलब जो लैंग्वेज आता है, वो लैंग्वेज में ही आप बोल रहे हैं, बट बहुत लोग को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपका इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है? और ये जो है सबसे कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर है। जैसे कि अगर मुझे हिंदी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ और आप जो है आपको हिंदी नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देख के कुछ समझ पाएँगे? नहीं समझ पाएँगे। तो ये हो गया आपका लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ठीक है? इसके बाद जो हमारा थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर्स, ये क्या होता है? सेंडर मैसेज रिसीव डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज़ इंटेंडेड, मतलब कि मैंने कहा कि आपको अब क्या करना है, आपको ये वीडियो देख के आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या इसको इंटरप्रेट कर लिया कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नोट्स भी नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया, मतलब गलत मीनिंग निकाल लिया। तो ये जो चीज़ है आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स में आ जाएगा, ठीक है? डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन नॉट विलिंग टू टॉक, और कोई भी इंसान है जो कि मतलब बात नहीं करना चाहता है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये सब क्या है आपका इंटरपर्सनल बैरियर्स है, और इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? स्टेज फियर, ठीक है? लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, मतलब कि मन नहीं है कम्युनिकेट करने का। पर्सनल डिफरेंसेस भी हो सकता है, बहुत सारा रीज़न्स हो सकता है इसका इंटरपर्सनल बैरियर्स का। तो ये आपका बैरियर्स था कम्युनिकेशन में, और उसके बाद कुछ वेज़ है जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं ये बैरियर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? सबसे पहला जो चीज़ है, आप सिंपल लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है? डू नॉट फॉर्म असम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी, मतलब कोई भी असम्पशन्स जो है आप कल्चर, रिलीजन या फिर जियोग्राफी को लेके फॉर्म मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि आप इस रिलीजन के हैं, आप इस कल्चर के हैं, तो आप ऐसे हो सकते हैं। ये जो है अच्छा साइन नहीं है कम्युनिकेशन का। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? मतलब कि आप नॉर्मल जनरल पर्सन के हिसाब से जितना हो सके आप उतना कम्युनिकेट कीजिए, किसी को पर्सनली आप टारगेट मत कीजिए, ठीक है? विजुअल्स का यूज़ कीजिए क्योंकि हर किसी को समझ में आ सकता है, ठीक है? अब मैंगो को इंग्लिश में मतलब मैंगो कहते हैं, ठीक है? आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, बट मैंगो का पिक्चर जो है वो हर चीज़ को, मतलब कोई भी लैंग्वेज का इंसान हो तो उसको मतलब पता चलेगा कि हाँ, ये आम है, तो अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है? टेक हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर टू ओवरकम लैंग्वेज डिफरेंसेस, और अगर लैंग्वेज डिफरेंसेस है तो आप ट्रांसलेटर का हेल्प लीजिए ताकि आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? बी रिस्पेक्टिव बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, और कोई भी अगर आपको ओपिनियन दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो उसका आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए वो बात की बात है, बट आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए तो उसको अच्छा लगेगा और आपका कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है? और फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो हमारा ई-बुक है वो सेल है, सेल चल रहा है, तो उसमें आप ₹29 में कोई भी सब्जेक्ट का ई-बुक जो है ले सकते हैं। आप बस हमें व्हाट्सएप पे अपना सब्जेक्ट बता दीजिए, कौन-सा ई-बुक चाहिए वो बता दीजिए और आपको जो है ई-बुक वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है, पूरा चैप्टर को हम लोगों ने समझ लिया और इसमें एक और यूनिट था, ठीक है? एक और सेशन था जो कि आपका राइटिंग स्किल्स जैसा था, तो वो आपका इंग्लिश ग्रामर बेसिक है, तो वो आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं क्लास 10 के लिए तो उसमें आपका कवर अप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उसको यहाँ पे डाल के कुछ उतना फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। बट अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो ला सकता हूँ, ठीक है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल।